मोर्चा है जहां पर कामयाबी देखकर पाकिस्तान में खुशी वाला माहौल है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश के साथ दोस्ती का नया चैप्टर लिख रहा है। पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। 53 साल पहले वो आजाद हुआ और अब ऐसा लग रहा है कि मानो बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने के लिए तैयार है। करीब 100 घंटे पहले हुई इस मुलाकात में क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है। तस्वीर में एक तरफ बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मंत्री नाहिद इस्लाम। और इन दोनों के बीच हुई बातचीत की खबर दुनिया भर में हेडलाइन बन रही है। सूत्रों के मुताबिक नाहिद इस्लाम ने इस मीटिंग में पाकिस्तान के साथ 1971 का मसला सुलझाने की बात की। पिछले 53 सालों से पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच 1971 की लड़ाई एक अहम मुद्दा रहा है। असल में 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली थी और उससे पहले वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब तक बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान से 1971 में हुए जुल्मों को लेकर माफी की मांग करती आई है, पर अब बांग्लादेश अपने इतिहास को भुलाकर फिर से पाकिस्तान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बनना चाहता है। बांग्लादेश अपनी आइडेंटिटी ऑफ कोर्स नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा। एक देश बन गया है, सॉवरेन नेशन है, परंतु हां, वो अपने रिश्ते पाकिस्तान से बैलेंस करना चाहता है। बांग्लादेश खुद पर हुए पाकिस्तान के अत्याचारों को भूलने की तैयारी कर रहा है और इसके संकेत बांग्लादेश में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की ट्विटर टाइमलाइन पर भी दिख रहे हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हर दिन ढाका में किसी न किसी विभाग के मंत्रियों और एडवाइजर्स से मिल रहे हैं, जबकि शेख हसीना के दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध अच्छे नहीं रहे। क्या इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान से जुड़ने के लिए तैयार है? ढाका में पिछले कुछ दिनों में जो बदलाव आए हैं वो भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान जैसा बन रहा है। इस समय पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की सरकार भी हिंदू विरोधी है। इस्लामाबाद की तरह ढाका में भी एंटी इंडिया माहौल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में सेना के समर्थन से सत्ता चल रही है। ये दोनों देश अब अमेरिका के इशारे पर अपना मुल्क चला रहे हैं और पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। यानी कुछ दिनों में बांग्लादेश सरकार भी कटोरा लेकर दुनिया के दूसरे देशों से मदद मांगती हुई दिख सकती है। अभी बांग्लादेश को IMF से मदद मिलने की उम्मीद दिख रही है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान से आगे दिखने वाला बांग्लादेश अब इस्लामाबाद के ही रास्ते पर चल रहा है। हैरानी की बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार, सेना और जनता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से नफरत करती है, वही हाल अब ढाका का भी है। शेख हसीना के दौर में पाकिस्तानी उच्चायोग पर बांग्लादेश के चुनावों में दखल देने के आरोप लगे, जबकि नई अंतरिम सरकार अब पाकिस्तान हाई कमिश्नर के साथ मीटिंग को अहम बता रही है और कई अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करने की बात कर रही है।